हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्वर्णिम क्लासेस। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाऊंगी। पिछली वीडियो में मैंने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पढ़ाया था। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस जो है, हम सबसे पहले उसके बारे में जान लेते हैं कि उसको हम पहचानेंगे कैसे, उसकी पहचान क्या होती है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस जो है, इसके वाक्यों में रहा, होगा, रही, होगी, रहे, होंगे। इसकी पहचान ये होती है कि इसके हिंदी के वाक्यों में लास्ट में जो है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ये शब्द आते हैं। इसमें जो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस भविष्य में लगातार होते रहने वाले कार्यों के लिए इस स्ट्रक्चर का यूज हम करते हैं, जिससे हमको ये पता चलता है कि फ्यूचर में मतलब भविष्य में कोई भी काम लगातार हो रहा है। ठीक है, जिसमें ये शब्द आते हैं। अब इसका फर्स्ट स्ट्रक्चर अफर्मेटिव, सेंटेंसेस, फ्रेंड्स, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का जो स्ट्रक्चर है ये बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है। इसको समझने में आप लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, आप बस स्ट्रक्चर को सही से वॉच करिएगा, सही से उसको समझिएगा। जो इसका एफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट विल शैल बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट विल शैल नॉट बी, वर्ब फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी ऑब्जेक्ट। ये विल और शैल को मैंने शॉर्ट में लिखा है, जैसा कि हर स्ट्रक्चर में, हर नेगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर में मैं आप लोगों को लिंकिंग और उसके साथ में जो है नोट का यूज़ शॉर्ट में लिख करके बताती हूँ। यहाँ पे सब्जेक्ट विल को वॉन्ट राइट करते हैं, शैल को शैंट राइट करते हैं, बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी ऑब्जेक्ट। अब ये सबसे पहले आप लोगों को स्ट्रक्चर देखना है। यहाँ पर हम स्ट्रक्चर के थ्रू कैसे, किस तरीके से हिंदी के वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, ये आप देखिए। मैं कुछ यहाँ पे हिंदी के वाक्यों को लेकर के इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बता रही हूँ आप लोगों को। देखिए, मैंने हिंदी के वाक्यों को लिख लिया है। अब मैं इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करूँगी। और एक चीज़ आप लोग देखिए, जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया था कि इसमें हिंदी के वाक्यों में लास्ट में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आता है। तो ये सारा मैंने एग्जाम्पल में आप लोगों को बता दिया। देखिए, ये रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। ठीक है, अब इनको मैं किस तरीके से ट्रांसलेट करती हूँ आप लोग देखिएगा। ये देखिए, ही विल बी कमिंग टुडे, माई सिस्टर विल बी वॉशिंग हर क्लोथ्स, दे विल बी वेटिंग फॉर यू। अब ये नेगेटिव स्ट्रक्चर है। ही विल नॉट बी कमिंग टुडे, ही वॉन्ट बी कमिंग टुडे। जो मैंने शॉर्ट फॉर्म बताई है, फुल फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म दोनों तरीके के स्ट्रक्चर्स को मैंने यहाँ पे, दोनों तरीके के स्ट्रक्चर्स के थ्रू मैंने यहाँ पे जो है हिंदी के वाक्यों को इंग्लिश में कन्वर्ट किया है। ठीक है, मेरी बहन अपने कपड़े नहीं धो रही होगी, माई सिस्टर विल नॉट बी वॉशिंग हर क्लोथ्स, माई सिस्टर वॉन्ट बी वॉशिंग हर क्लोथ्स। वे तुम्हारी प्रतीक्षा नहीं कर रहे होंगे, दे विल नॉट बी वेटिंग फॉर यू, दे वॉन्ट बी वेटिंग फॉर यू। ओके, तो ये जो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, इसका स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल है, बहुत अच्छी तरीके से और इजीली आप लोगों को समझ में आ जाएगा। बस आप लोगों को स्ट्रक्चर सही से देखना है।
अभी मैंने आप लोगों को एफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बताया। अब मैं आप लोगों को इंटेरोगेटिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव नेगेटिव का स्ट्रक्चर बताने जा रही हूँ। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, क्या मेरा मित्र पढ़ रहा होगा? विल माई फ्रेंड बी स्टडीइंग? क्या हम कल दिल्ली जा रहे होंगे? शैल वी बी गोइंग टू दिल्ली टुमारो? क्या तुम्हारी माता जी खाना बना रही होंगी? विल योर मदर बी कुकिंग फूड? अब ये जो है यही इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। विल माई फ्रेंड नॉट बी राइटिंग अ लेटर? Won't my friend be writing a letter? Shall we not be going to Delhi tomorrow? Shan't we be going to Delhi tomorrow? Will your mother not be cooking food? Won't your mother be cooking food? बिल्कुल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे सारे सेंटेंसेस राइट किए हैं। इसमें सिर्फ आप लोगों को स्ट्रक्चर समझना है और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस जो है ये बहुत ही सिंपल है, आप लोगों को बहुत जल्दी बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो ये देखिए आज का हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस यहाँ पे कंप्लीट हुआ। और जैसे कि मैं आप लोगों को बता दूँ कि मैं टेंस पढ़ा रही हूँ, तो टेंस हमारे जो है अभी लास्ट ही है। इसके बाद में 2 टाइप्स बचे हुए हैं, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसके बाद में मैं इंग्लिश जो पढ़ाना स्टार्ट करूँगी वो हर तरीके के हर टाइप से आपको लोगों को इंग्लिश पढ़ाऊंगी। जैसे लोगों को सीखना होता है तो कुछ लोगों को लिखना और बोलना दोनों तरीके से सीखना है, वो सभी को आना चाहिए। अगर हमें बोलना आता है तो हमें लिखना भी आना चाहिए। ऐसा होता है कि लिखने में ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ज़्यादा हमें मतलब उन पे ज़्यादा ध्यान देना होता है। बोलने में अगर हमसे थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है, बस हमारी फ्रिक्वेंसी जो है वो अच्छी होनी चाहिए और हमारा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। हमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम जो भी बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं। अगर हम इधर उधर अटकते हैं या ज़्यादा सोचने लगते हैं, मतलब थोड़ा माइंड को हमें अपने क्रिएटिव बनाना होगा कि जब भी हम स्पीक करते हैं, बोलते हैं, तो मतलब हमारा माइंड बिल्कुल अलर्ट रहना चाहिए कि हमें सोचना ना पड़े। अब मान लिया कि कोई सेंटेंस, कोई भी बात हम बोलने लगे या कहीं हम स्पीच दे रहे हैं तो हम बीच में रुक गए, ये करके सोचने लगे, ठीक, तो वहाँ पे क्या होता है, थोड़ा इमेज ख़राब होती है और हमें खुद अपने आप में ऐसा फील होता है, गिल्ट फील होता है कि देखो हमें अच्छी तरीके से बोलना भी नहीं आ रहा है। तो जो भी बोलें कॉन्फिडेंस से बोलें। और ये जो सेंटेंसेस मैं आप लोगों को बता रही हूँ, मैंने हर वीडियो में आप लोगों को बताया है कि प्लीज़ आप लोग अपने आप से प्रैक्टिस ज़रूर करिए। अगर आपको अच्छी तरीके से ये मतलब आप चाहते हैं कि आप अच्छी तरीके से सीख जाएं, आपको बोलना भी आ जाए, आपको लिखना भी आ जाए, तो आपको खुद से प्रैक्टिस करनी होगी। अगर आपने खुद से प्रैक्टिस नहीं की तो फिर आप अच्छे से सीख नहीं सकते हैं। तो ये आज का हमारा जो है ये कंप्लीट हुआ और मुझे पूरी उम्मीद है कि आज का स्ट्रक्चर ये आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप लोग ना समझ सकें। कुछ भी इसमें जो है टफ नहीं है, सब इजी देखिए बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पे जैसे मैंने आप लोगों को स्ट्रक्चर बताया है, मेन क्या होता है हमारा स्ट्रक्चर ही होता है, स्ट्रक्चर। और फिर उसके बाद में एक बात ये भी होती है कि वाक्यों को, जो हिंदी के वाक्य होते हैं उनको इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए हमारी वोकैबुलरी भी जो है वो भी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। तो वोकैबुलरी जो है आप लोगों को स्ट्रॉन्ग करनी होगी और कुछ भी नहीं है इसमें, ये बहुत ही इजी है। आप लोग 2-4 सेंटेंसेस राइट करके अपने आप से फिर उनको इंग्लिश में कन्वर्ट करके देखिए, आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को आज की ये वीडियो पसंद आई है, आप लोगों को कुछ समझ में आया है, तो मुझे जो है कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आगे की सारी वीडियोस आप लोगों को मिलती जाएं और जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगी, बहुत ही अच्छे तरीके से आप उनसे सीखेंगे। क्योंकि आगे मैं जो कुछ भी बताने वाली हूँ बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को बहुत अच्छी इंग्लिश पढ़ाने वाली हूँ। थैंक यू।